And if you want to read my mind, just हाय, आई एम बैक। तो मैं आज आप लोगों के साथ एक चैलेंज लेना चाहती हूँ। मैं खुद के साथ ये चैलेंज लेना चाहती हूँ कि मैं ये काम कर पाऊँ या नहीं, क्योंकि बहुत समय से मेरा एक चैलेंज लेने का मन है। एक ऐसी आदत है जो कि मुझे बहुत पसंद है, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा कर नहीं पाती हूँ। उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। क्या हो रहा है कि क्योंकि मोबाइल बहुत ज़्यादा लाइफ में आ चुका है और हमें ऐसा लगता है, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं मोबाइल नहीं देखूंगी तो मैं अपडेट नहीं रह पाऊंगी, और अपडेट नहीं रहूंगी तो फिर मेरी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें छूट जाएंगी। लेकिन मेरे बैक ऑफ द माइंड, मतलब मेरे दिमाग में हमेशा ये चलता रहता है कि ऐसा मैं क्या करूं कि मैं किताबें पढ़ती रहूं। मैं आपको एक बात बताऊं, मेरे घर में करीब 1600 किताबें रखी हुई हैं, क्योंकि मुझे किताबें पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। तो मैं किताबें खरीदती रहती हूँ, पर उतनी स्पीड से पढ़ती नहीं हूँ। टोटल किताबें हैं वो 1500 के ऊपर ही हैं, लेकिन मैंने जो पढ़ी है उसमें से वो शायद अभी तक आई थिंक, अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो 400 के करीब किताबें मैंने पढ़ी हैं। वो भी शुरू से लेकर अभी तक, जब से मैंने किताबें खरीदना शुरू किया है तब से लेकर अभी तक मैंने शायद 400 किताबें पढ़ी होंगी। अब वो पीडीएफ फॉर्म में भी हो सकती हैं और हार्ड कॉपी में भी हो सकती हैं, दोनों तरह से मैंने कैलकुलेट करके बताया। लेकिन जो किताबों का नंबर मैंने आपको बताया वो मेरे पास हार्ड कॉपी में है। आज मैंने क्या किया है कि मैं आपको दिखाने के लिए यहाँ पर 5 किताबें लेकर भी आई हूँ, जो कि मैंने अभी रिसेंटली खरीदी थी। मेरे यहीं पे रखी हुई है मैंने। एक उसमें से एक किताब है जो कि मैंने किसी से अभी बोरो की है, क्योंकि मुझे कुछ काम करना था उससे रिलेटेड, इसलिए मैंने वो किताब बोरो की है। और ये अभी जो मैं कलेक्शन लेके आई हूँ इसमें फिक्शन भी है। आपको दिख रही है क्या? लेकिन उससे पहले मैं आपके साथ कुछ शेयर करना चाहूँगी, वो ये कि अगर आप कोई भी हैबिट अपनी रेगुलरली करना चाहते हैं, जैसे कि मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं 2 दिन किताबें पढ़ती हूँ, फिर तीसरे दिन मेरा मोबाइल आ जाता है, चौथे दिन फिर मुझे प्रॉब्लम होने लगती है। मैं ऐसा सोचने लग जाती हूँ कि यार मैंने फिर से वो हैबिट छोड़ दी, मैं तो पढ़ ही नहीं पा रही हूँ। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, ये वाली जो बुक है ये मैंने करीब करीब 87 पेज तक पढ़ ली है, लेकिन उसके बाद आगे मैं पढ़ नहीं पाई, क्योंकि मैं अपने मोबाइल में लगी रहती हूँ। जो भी टाइम मेरे पास होता है, एक्स्ट्रा टाइम, जब मुझे लगता है कि अब मेरे पास कोई काम नहीं है, मुझे किताब पढ़नी चाहिए, उस टाइम पे मैं अपना मोबाइल देख रही होती हूँ। तो अभी फाइनली मैं ये एक 30 डेज का चैलेंज ले रही हूँ। 30 डेज का चैलेंज है। आज है 3 अगस्त, और मैं वैसे तो मैंने ऐसा सोचा था कि मैं अगस्त एंड तक ख़त्म कर दूंगी इसे। तो ये 30 डेज का नहीं है, क्योंकि इसमें से जो बुक्स है उनमें कुछ कुछ पेजेस मैंने पढ़े हुए हैं, एकदम शुरू से नहीं पढ़नी है मुझे। तो इसलिए मैंने ये डिसाइड किया है कि इस मंथ के एंड तक, यानी कि 31 अगस्त तक, मैं ये 5 किताबें ख़त्म करूँगी। और मैं एक वो फील लेना चाहूँगी जो कि मुझे पहले होता था, जब मैं पूरी किताब एक बार में पढ़ जाया करती थी। तो मैं फिर से वो हैबिट अपनी पूरी करना चाहूँगी। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको कहा था कि जब भी हम कोई चीज़ सोच रहे होते हैं, जब भी हम जो कोई चीज़ मांग रहे होते हैं अपनी ज़िंदगी में, तो कैसे ये पूरा यूनिवर्स हमें सपोर्ट करने लग जाता है। और ये बात मुझे कैसे पता चली, खैर ये बहुत ज़्यादा मोबाइल में तो अभी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन चलता है, और ये लोग फनल मार्केटिंग करते हैं, जिसकी वजह से ऐसा होता है कि अगर मैंने सपोज अपना कोई कीवर्ड टाइप किया तो उससे रिलेटेड वीडियो या कुछ ना कुछ मेरे पास आने लग जाएगा। हाँ, पर ये ज़रूर है कि मैं रीडिंग के वीडियो देख रही थी यूट्यूब पे, और तब मुझे आज सुबह एक वीडियो देखने को मिला। वो जिम क्विक हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, जो कि वो ये बताते हैं कि आप कैसे फास्ट रीडिंग कर सकते हैं। वो एक टेक्निक है जिससे आप फास्ट रीडिंग कर सकते हैं। लेकिन वो टेक्निक जो है वो फिक्शन पे अप्लाई नहीं होती है, वो नॉन फिक्शन पे अप्लाई होती है। तो आपको भी ये पता होना चाहिए कि आपकी लाइफ में आप अगर रीडिंग करना चाहते हैं तो क्यों करना चाहते हैं। क्या रीडिंग करने से आपको बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है? और अगर खुशी मिलती है तो क्या कोई और काम है जो करके आपको खुशी मिलती है? ऐसा हो सकता है कई बार हम मोबाइल में जब वीडियोस देख रहे होते हैं तो भी हमें वही खुशी मिल रही होती है। दोनों में जो डिफरेंस है वो ये होता है कि जब हम कोई किताब पढ़ते हैं तो हमारा दिमाग जो है वो एक पर्टिकुलर रास्ते पे चलते हुए एक जगह पहुंचता है। लेकिन जब हम वीडियोस देख रहे होते हैं तो मेरे साथ, मैंने खुद ये एक्सपीरियंस किया कि जब हम बहुत ज़्यादा वीडियोस वीडियोस देखते हैं, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, तो एक टाइम के बाद हमारा दिमाग थक जाता है। ऐसा क्यों होता है? अगर वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, अगर वीडियोस हमें इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, तो फिर हमारा दिमाग थक क्यों जाता है? शायद ये होता है कि हमारा दिमाग उसे एसिमिलेट करने में, यानी कि पूरी तरह से उसके अंदर से जो सार निकालना है उसे निकालने में थोड़ा सा स्लो काम कर रहा होता है।
और हम बहुत सारे वायर्स को कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, जबकि जब आप किताब पढ़ते हैं तो एक जिस स्पीड से आपकी आंखें चल रही होती हैं उसी स्पीड से आपका दिमाग भी काम कर रहा होता है, और दिमाग में बहुत सारे थॉट्स नॉर्मल स्पीड में आराम से प्यार के साथ टहलते हुए आ रहे होते हैं। तो आपको बहुत अच्छा फील होता है। और मैंने ये चीज़ महसूस की है कि जब भी हम कोई किताब पढ़ते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा रिफ़्रेशिंग लगता है, हमें लगता है कि कुछ नया मिल गया। लेकिन जब हम कोई वीडियो देख रहे होते हैं तो वो चीज़ें आती हैं हमारे दिमाग में, और फिर उसके बाद हमारे दिमाग में कुछ और आ जाता है, फिर कुछ और आ जाता है, और हमें ऐसा लगता है कि अब हमें मोबाइल फास्टिंग करनी है। मैंने अभी रिसेंटली बहुत सारे लोगों के अकाउंट पर ये स्टेटस देखा कि उन्हें मोबाइल फास्टिंग करनी है। अगर वीडियोस इतने इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, अगर हमें इतना अच्छा लगता है वीडियोस देखकर, तो आखिर ये लोग मोबाइल फास्टिंग की तरफ क्यों बढ़ रहे हैं? क्यों सब लोग ये कहते रहते हैं कि मोबाइल को दूर रख दो, मोबाइल को दूर रख दो? तो ये मुझे लगता है कि इसलिए मैं भी चाहती हूँ कि मैं अपने मोबाइल को दूर रख दूँ और कुछ पढ़ाई लिखाई के ऊपर फिर से ध्यान दूँ। कि मैं आपको अब बुक दिखाती हूँ कि कौन कौन सी बुक्स हैं और मैंने कितनी वो पढ़ी हुई हैं, और कितनी अब मैं चाहती हूँ कि आगे मैं पढूं। तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो सबसे पहले शुरू करते हैं इस किताब से। ये है इकिगाई, जो किताब मैं पढ़ना चाहती हूँ सबसे पहले, क्योंकि मैं चाहती हूँ इसे पढ़ना। मैं एक बार पढ़ लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि मुझे इसे पढ़ने का क्यों इतना मन कर रहा था। और मैंने बहुत समय से एक्चुअली जापानीज़ जो वे ऑफ लिविंग है, क्योंकि मैंने ऐसा सुना है कि जापानीज़ लोग बहुत लंबी लाइफ जीते हैं और वो लोग बहुत खुश रहते हैं, तो इसलिए मेरा ये मन था कि मैं इसके बारे में पढूं। इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा लोग बात करते हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी इसे पढ़ के देखूं कि आखिर इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। तो ये मेरी फर्स्ट किताब है, और इसे पढ़ने के बाद मैं आपको बताऊंगी कि आपको इसे ख़रीदना चाहिए या नहीं ख़रीदना चाहिए। उसके बाद दोस्तों, दूसरी किताब में जो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ वो है स्टीफन किंग की द आइज़ ऑफ द ड्रैगन। एक्चुअली मैंने इसे थोड़ा सा पढ़ा है, करीब 87 पेजेस मैंने पढ़े हैं, और वहाँ तक पढ़ने के बाद मुझे ऐसा फील हुआ कि ये एक ऐसी कहानी है जो एक टीनेजर पढ़ सकता है, या फिर मतलब अगर आप भी इसे पढ़ना चाहें तो इसमें क्या है कि आपका इमेजिनेशन बहुत ज़्यादा प्रोवोक होता है, आपकी जो सोचने की शक्ति है। क्योंकि मैंने इसमें देखा कि एक राजा है जिसके 2 बच्चे हैं, 2 बेटे हैं, और उनके घर में, उनके महल में इनफैक्ट एक मैजिशियन आता है जिसका नाम होता है फ्लैग, और वो चाहता है कि उनको वो पूरी तरह से डोमिनेट करे और उस किंगडम के ऊपर वो अपना राज करे। तो इस तरह की कहानी है, और वो किस तरीके से छोटी छोटी चीज़ें उन्होंने एलैबोरेट की हुई हैं। जब आप उसे पढ़ते हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। ये हैं तो सारी इंग्लिश की किताबें, पर इनको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखी हुई है और इनको पढ़ के बहुत ही मज़ा आता है। तो अभी मैंने 87 पेजेस पढ़े हैं, और मैं ऐसा सोच रही हूँ कि मुझे इसे 380 तक पढ़ना है, 31 अगस्त तक। तो ये है मेरी सेकंड किताब। और उसके बाद जो तीसरी किताब मैं आपको दिखाने जा रही हूँ वो है ये देवकीनंदन खत्री की चंद्रकांता, जिसका इंट्रोडक्शन लिखा है प्रसून जोशी ने। ये भी मैंने स्टार्ट की थी अभी रिसेंटली, कुछ 2-3 दिन पहले मैंने इसे पढ़ा था। तो मुझे इसे पढ़ के ये समझ में आ रहा था कि क्योंकि मैंने वो सीरियल देखा था बहुत सालों पहले, शायद अपने बचपन में वो सीरियल मैंने देखा था, लेकिन अभी भी जो इसकी लैंग्वेज है, जिस तरह की, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जिस तरह से शब्द लिखे होते हैं, जो शब्दों की जो, जैसे ये टी लिखा हुआ है, एच लिखा हुआ है, ERE, तो मुझे इसे देख कर ही कुछ अच्छी फीलिंग आती है, आप कह सकते हैं। मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि जब इन शब्दों को मैं देखती हूँ तो मुझे कैसा महसूस होता है। उसके बाद अगली किताब है एनिमल फार्म। ये जॉर्ज ऑरवेल की लिखी हुई किताब है। ये बहुत ही पतली सी किताब है, इसे मैंने ऑलमोस्ट पढ़ लिया है। अगर मैं एग्जैक्टली बताऊं तो मैंने इसे 60 पेज तक पढ़ लिया था, और अभी मैं इसे दोबारा पढ़ूंगी क्योंकि 60 पेज तक पढ़ ही चुकी हूँ। तो अब मुझे लगता है कि दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कि समझ में तो आ ही गया था कि एग्जैक्टली इसमें क्या कहा गया है। ये जॉर्ज ऑरवेल की बुक है। इसकी स्टोरी मैं आपको नहीं बताऊंगी, पर ये थोड़ी सी इस तरह की है कि जैसे डिक्टेटरशिप कह सकते हैं आप, कि जैसे कोई राजा होता है जो अपनी प्रजा के ऊपर बहुत ज़्यादा आतंक मचा के रखा होता है, उनकी सारी चीज़ें ले लेता है और उन्हें कुछ नहीं मिल रहा होता है। तो वो कैसे, जो उसकी जो प्रजा है वो उसके खिलाफ बगावत करती है, और बाद में जब वो प्रजा खुद राज करने लग जाती है तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, एग्जैक्टली उस बारे में इस किताब में लिखा हुआ है। बहुत ही पतली सी किताब है।
ये है। और उसके बाद जो लास्ट बुक है वो है ये, हाउ टू टॉक सो किड्स विल लिसन एंड लिसन सो किड्स विल टॉक। ये है एडल फेबर की, इलेन मजलिश की लिखी हुई किताब है। ये मैंने बोरो की हुई है क्योंकि मुझे कुछ वर्कशॉप के ऊपर काम करना था, इसलिए मैंने ये किताब बोरो की है। मैं आपको बता दूं कि मैं वर्कशॉप्स भी करती हूँ बच्चों की, पर अभी नहीं करती हूँ, वो मैं पहले किया करती थी। तो मैं बस ये चाहूँगी कि आप सब भी मेरे साथ साथ कोई चैलेंज लें। 31 अगस्त तक हम सब मिलके किसी एक चीज़ को अपनी लाइफ के अंदर लेकर आते हैं, चाहे वो कोई भी आदत हो सकती है, आपको जो भी अच्छा लगता हो ऐसी कोई भी आदत आप चूज़ कर सकते हैं। और फिर हम मिलेंगे 31 अगस्त को और फिर हम बात करेंगे कि हमारा पूरा महीना हमने कैसे निकाला, हमने किस तरह से अपनी उस आदत को फॉलो करने के लिए अपनी बाकी की जो हैबिट्स हैं या बाकी का जो रूटीन है उसको कैसे ट्विस्ट एंड टर्न किया। और आपको पता है ना आपको क्या करना है, आपको इस वीडियो को लाइक करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और जो घंटी बजी हुई है ना उसको